हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कि जो आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट है बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आपका ट्रेनिंग का प्रक्रिया उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल है। लेकिन यहाँ पर बीच में जो आप लोग को 13 जनवरी 2024 को जो आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो उसमें जो भी आपका समस्या हो, चाहे आपका तकनीकी समस्या हो या फिर आप लोग का नियुक्ति पत्र प्रिंट नहीं हो पाया या फिर आप लोग गए ही नहीं, तो आप लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि आज से यानी कि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में सभी जिलों से अलग अलग डेट वाइज क्या है कि आपका जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जा रही हैं, ताकि उनके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि सॉफ्टवेयर से रैंडम तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन, जो कि वो आपका स्कूल का आवंटन मेन होगा। जैसे आप लोग बीआरसी से अभी टैग स्कूल होंगे, तो इस तरीके का आपका स्कूल नहीं होता है, बल्कि वो आपका मेन स्कूल होगा जिसमें आप लोग जाकर निरंतर जो है अपनी सेवा जो है वो देंगे। तो क्या उससे आप यहाँ पर वंचित हो पाएंगे, इसको लेकर बात करें। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज का ही न्यूज़पेपर है और इसमें ये भी बात करेंगे कि यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का दिक्कत है और अभी तक आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त आप कर पाए हैं, तो किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे उसको लेकर भी बात करेंगे। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देखेंगे, ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें यहाँ पर बोला गया कि आज से नए शिक्षकों का स्कूल का आवंटन यहाँ पर आपका प्रक्रिया स्टार्ट है। जिलों से यहाँ पर लिस्ट जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका मांगा गया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि दूसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 में और यहाँ पर पूरक परिणाम यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो टोटल यहाँ पर आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है 96,823। यहाँ पर डाटा बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया कि 96,823 शिक्षकों का यहाँ पर रिजल्ट जो है जारी किया गया है। और ये जो आपके 96,823 शिक्षक हैं, इनका स्कूल का आवंटन जो है आपका प्रक्रिया सोमवार से यहाँ पर स्टार्ट जो है आपकी कर दी जाएगी। यानी आज से यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन प्रक्रिया आपका स्टार्ट है। लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या 96,000 रिजल्ट है तो क्या 96,000 का स्कूल आवंटन होगा? नहीं। आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि पहले योगदान का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन होगा, पदस्थापन पत्र मिलेंगे, फिर उसके बाद जो आप लोग विद्यालय में कार्यभार लेते हैं तो उसे आपका योगदान जो है आपका बोला जाता है। जिस दिन से आप कार्यभार ग्रहण करेंगे तो उसी दिन से आप लोग का मान लिया जाएगा कि आप लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान जो है आप लोग यहाँ पर दे दिए। तो सबसे पहले उन शिक्षकों को यहाँ पर विद्यालय में योगदान दिया जाएगा जिनका यहाँ पर काउंसलिंग आपका हो चुका है। जो कि काउंसलिंग का आप यहाँ पर डाटा देखेंगे तो 73,000 जो शिक्षक हैं, 73,000 से अधिक शिक्षक, मतलब आप 73,000 कुछ यहाँ पर मान सकते हैं, तो इनका यहाँ पर क्या है कि काउंसलिंग हो चुका है। तो यहाँ पर भले ही आपका 96,823 रिजल्ट जारी किया गया है और इनका स्कूल का आवंटन को लेकर बोला गया है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं शिक्षकों का स्कूल का आवंटन होगा जिनका यहाँ पर काउंसलिंग आपका हो चुका है। जो कि 73,000 से अधिक शिक्षकों का यहाँ पर काउंसलिंग आपका हो चुका है। अब उसी के थोड़ा सा आप यहाँ पर और नीचे आएगा, जहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब यदि आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला होगा तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर समस्या होगा। बाकी उस समस्या का समाधान भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से उस समस्या का समाधान आपका निकलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग ने 15 से 20 जनवरी तक राज्य के सभी 38 जिलों से स्कूल जो आपका स्कूल व विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति जो आपका प्राप्त शिक्षकों की यहाँ पर सूची जो है मांगी गई है। यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 15 जनवरी से 20 जनवरी 2024 के बीच में अलग अलग डेट में सभी जिलों से यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्तियाँ मांगी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल का आवंटन किया जाता है वो आपका स्कूल का आवंटन जिले से आपका नहीं होता है। भले ही आपका यहाँ पर चयन जिले में होगा और जो कुछ भी होंगे आप आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, लेकिन ये आपका स्कूल का आवंटन जिले से न हो करके बल्कि यहाँ पर क्या है कि आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके तरफ से सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग के यहाँ पर होता है। तो ये जो आपका डाटा है, जो आपकी रिक्तियाँ हैं, वो आपके यहाँ पर रिक्तियाँ शिक्षा विभाग के पास आपकी भेजी जाएंगी, जो कि यही आपका मांगा गया है 15 से 20 जनवरी के बीच में। तो अलग अलग डेट में आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले की जिस तरीके से संबंधित रिक्तियाँ हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी भेज देते हैं। फिर उसके बाद आपका तुरंत देखिए, इसमें आपका समय नहीं लगता है। जैसे आप लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका समय लगेगा, अभी आपका रिक्तियाँ जा रही हैं फिर उसके बाद आपका आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ प्रक्रिया आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कितना फास्ट काम करेगा। वो लगभग तो आपका मिनटों सेकंड में जैसे ही आपकी रिक्तियाँ सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा उसी तरीके से वो तुरंत जो है आपके स्कूल का आवंटन जो है कर देते हैं। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से फिर क्या होता है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन हो जाता है तो फिर शिक्षा विभाग आपका डाटा दे देता है। फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपको डाटा जो है वो दे देंगे कि हमारे जिले में जितने भी शिक्षक हैं उनको कहाँ पर कौन सा विद्यालय जो है आप लोग को आवंटित किया गया। फिर आप पदस्थापन पत्र लीजिएगा, फिर विद्यालय में आप लोग यहाँ पर कार्यभार जो है ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि 20 जनवरी तक सभी 38 जिलों का जो कि स्कूल वाइज यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जाएंगी और यहाँ पर विषय वाइज जो है आपकी रिक्तियाँ जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट के कितने टीचर उस जिले से आप लोग यहाँ पर चयनित हैं। लेकिन यहाँ पर आपका बोला गया कि उन्हीं शिक्षकों का यहाँ पर डाटा शिक्षा विभाग मांगा है जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त जो है आपका मतलब नियुक्ति पत्र आप लोग को प्राप्त हो चुका है। नियुक्ति पत्र प्राप्त मतलब जो आप लोग को 13 तारीख को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था, तो जिनको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है
है उनका ही यहाँ पर डाटा शिक्षा विभाग की तरफ से आपका मांगा गया है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ से आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इससे तो आपका थोड़ा सा समस्या होगा कि आप लोग को लगेगा कि हम अपना नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त किए हैं तो क्या हमारा स्कूल आवंटन को लेकर या फिर किसी भी तरीके का दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो। बाकी यहाँ पर क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जैसे आपके जिस भी जिले के आप हैं और उस जिले के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनसे जब यहाँ पर रिक्तियाँ मांगी गई हैं तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी शिक्षकों का काउंसलिंग हो चुका है उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर क्या है कि रिक्तियाँ आप लोग का डाटा जो है वो शिक्षा विभाग को भेज देते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आप लोग को यदि नियुक्ति पत्र नहीं भी मिला होगा तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का तो यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के पास गई और शिक्षा विभाग की तरफ से आपका स्कूल का आवंटन कर दिया गया और फिर बाद में आप कभी भी जाकर जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या टीआरई फर्स्ट में इस तरीके का हुआ था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे कि जो अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो करा लिए, उसके बाद क्या है कि उनको बीआरसी के लिए जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। तो वो लोग यहाँ पर क्या है कि वो लोग अपनी मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो फिर वो लोग भाग गए। मतलब उनको जैसे बीआरसी में आप जाएंगे, बीआरसी स्टे किया जाएगा, जो कि टीआरई 2 में भी बहुत सारे जो फीमेल हैं या फिर बहुत सारे मेल थे वो भी बोले कि हमको ट्रेनिंग में इस तरीके से स्कूल मिला है, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर घर जो है जा रहे हैं। बहुत कम यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं लेकिन आपका डाटा तो इस तरीके का होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का भी समस्या जो है आपका उत्पन्न हो रहा है कि जैसे आप लोग अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग जो है आप लोग मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि आप लोग बीआरसी वगैरह से ट्रेनिंग वगैरह आप लोग यहाँ पर छोड़कर जो है वो चले गए हैं। और जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग वगैरह छोड़कर चले गए हैं तो जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है वो आप लोग का यहाँ पर प्रिंट जो है आपका हो जाता है। मतलब आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहता है। तो इसमें देखिए आपका ये नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर सही कैंडिडेट हैं। सही कैंडिडेट का मतलब यह है कि आप लोग अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेंगे, यानी आप लिए नहीं है लेकिन आप यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर जो और शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जो यहाँ पर पहले से ही छोड़कर जो है भाग चुके होते हैं कि हम यहाँ पर नौकरी वगैरह नहीं करेंगे, तो इसमें ही आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। और शिक्षा विभाग यही चाह रहा है कि जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है उनका ही यहाँ पर जो है आपका डाटा दिया जाए, ताकि उन शिक्षकों को यहाँ पर डाटा न आए कि उन शिक्षकों को यहाँ पर स्कूल का आवंटन भी जो है कर दिया जाए और आप लोग ऑलरेडी पहले ही जो है नौकरी वगैरह ट्रेनिंग वगैरह से आप लोग भाग चुके हैं कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे। फिर तो आपकी रिक्तियाँ उसी तरीके से, आपकी जो शिक्षक हैं उनकी कमी तो उसी तरीके से रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनका ही यहाँ पर डाटा शिक्षा विभाग की तरफ से आपका मांगा जाता है। तो देखिए आप इसमें पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप बिल्कुल यहाँ पर कांटेक्ट करिएगा। यदि आप नज़दीक में होंगे तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि उनके कार्यालय में आप यहाँ पर जो है वो जाएँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आप लोग को नहीं प्राप्त हुआ है, आप लोग चिंतित हैं कि नहीं प्राप्त हुआ है तो कैसे हमें मिलेगा, कब मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि कल का न्यूज़ है 14 जनवरी 2024 का, और ये आपका मधुबनी का न्यूज़ है। मधुबनी में यहाँ पर क्या हुआ था कि 82 जो है उस शिक्षकों के यहाँ पर डाटा आपका संख्या दिया गया है कि 82 शिक्षकों का जो भी आप लोग का समस्या वगैरह था, जो भी रीजन था जिस कारण से यहाँ पर क्या कि आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो 18 जनवरी 2024 को आप यहाँ पर अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजेश कुमार जी हैं उनके तरफ से आपका बोला गया है। और ये जो आप लोग को मधुबनी में आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो जो आपका डीआरसीसी मिठौली है, डीआरसीसी मिठौली आपके जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका यहाँ पर आपका सेंटर था। तो जो आपका डीआरसीसी मिठौली है वहाँ पर जाकर आप लोग को यहाँ पर प्राप्त करना है। तो जो मधुबनी के जो शिक्षक होंगे आप लोग को नहीं प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकते हैं 18 तारीख को। बाकी यदि मान लीजिए इसके अलावा अन्य आपका जिला है, जैसे आप सीतामढ़ी का देखेंगे, सीतामढ़ी में जो 17 जो शिक्षक थे उन लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आपका प्रिंट ही नहीं हो पाया था। तो उन जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से 17 जो शिक्षक है उनका यहाँ पर डाटा तो दिया गया है कि शिक्षकों का नियुक्ति पत्र प्रिंट नहीं हो पाया। उसके अलावा बहुत सारे शिक्षक होंगे जिनका नियुक्ति पत्र तो था लेकिन आप लोग क्या है कि नियुक्ति पत्र लेने ही नहीं गए। तो वहाँ की जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से ये आपका नहीं बोला गया कि आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप लोग को कब यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट उनसे जो है वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कांटेक्ट करिएगा तो पूरा कोशिश करिए कि कल ही आप यहाँ पर पता जो है वो कर लीजिए कि मतलब कि आपका जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलता है वो आपका टोटल डिपेंड करता है आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर। जैसे जिन शिक्षकों का नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और आपको लगता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा तभी जिला शिक्षा पदाधिकारी आप लोग को नियुक्ति पत्र देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल आपका डिपेंड करता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और आप लोग अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं और आप यहाँ पर अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाते हैं और आप लोग का नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में रहता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत आप लोग को जो है वो नियुक्ति पत्र दे देंगे। या फिर आप लोग का नियुक्ति पत्र कहीं और भेज दिए हैं, जैसे आप यहाँ पर मधुबनी का देखेंगे तो मधुबनी का जो आपका नियुक्ति पत्र है वो आपका डीआरसीसी मिठौली में जो है आपका जा चुका है। तो वहाँ जो मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो तो बोल देंगे ना कि 18 तारीख को आप डीआरसीसी में जाइए, वहाँ से आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर लीजिएगा।
तो आप वहाँ से DRCC मिठौली में जाकर आप अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपका जो नियुक्ति पत्र होता है आपको जिस भी BRC से टैग किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके BRC में जो है वो लोग भेज देते हैं। तो आप अपने उस BRC में जाकर आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपको कोई इस तरीके का न्यूज में जो है आपको देखने को मिलेगा कि कब मिलेगा और कहाँ पर आपका मिलेगा। बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कार्यालय आदेश जो है जारी किया जाएगा कि जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वो आप लोग यहाँ पर फलाने डेट को फलाने टाइम पे आकर आप अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लीजिए। बाकी बहुत जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका कुछ भी कार्यालय आदेश नहीं जारी किया जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप उनके कार्यालय में जाइएगा तभी आप लोग को पता चलेगा कि क्या इसका प्रक्रिया है। तुरंत वो लोग दे रहे हैं या फिर कहीं और पर भेज दिए हैं या फिर कोई अन्य आपका डेट बता रहे हैं कि इस डेट को आइएगा और अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त जो है कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि कल आपका 16 जनवरी है तो 16 जनवरी को आप किसी भी तरीके से पता बस आप लगा लीजिए। यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं मिलेगा तो आपको पता तो चल जाएगा ना कि आपको किस डेट को मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपका 17 जनवरी है। तो 17 जनवरी को आपका कोई जयंती है और उस जयंती का आपका सार्वजनिक अवकाश है। तो फिर उसके बाद आपको 18 जनवरी जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए कल आप यहाँ पर जो है पता कर सकते हैं। बाकी जो मधुबनी वाले हैं तो इसीलिए शायद आप लोग का 17 तारीख को अवकाश था, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग का 18 तारीख बोल दिया गया कि 18 तारीख को आप DRCC मिठौली में उपस्थित होकर आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपका प्रक्रिया जैसे न्यूज़पेपर में देखेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई उस तरीके का लिखित आपका आदेश नहीं आया है कि जिनको नियुक्ति पत्र मिला है सिर्फ उनका ही यहाँ पर स्कूल का आवंटन किया जाएगा। लेकिन संभावित आपका ऐसा हो सकता है। TRE फर्स्ट में इस तरीके का समस्या हुआ था कि बहुत सारे शिक्षक काउंसलिंग कराने के बाद स्कूल छोड़ दिए थे, तो फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षकों की रिक्तियाँ थी उसी तरीके से रिक्तियाँ आपकी बनी रह चुकी, यानी वहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पाए। भले ही इतनी बड़ी जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद भी, तो वही गलती आपका TRE 2 में न हो, इसलिए यहाँ पर क्या कि शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सतर्कता आपका बरतने के साथ और यहाँ पर हर एक जो आपका डाटा है सही तरीके से सबमिट करने के साथ ही यहाँ पर क्या कि आप लोग का स्कूल का आवंटन किया जाए, ताकि जो आपका रिक्तियां हैं जैसे विद्यालय हैं तो उस विद्यालय में बहुत ज़्यादा इस तरीके की आपका रिक्तियां न हो कि शिक्षकों की जो है इतनी बड़ी वैकेंसी करने के बाद भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे विद्यालय में शिक्षकों की आपकी कमी जो है इसी तरीके से आपकी रह जाए। तो इसलिए इन सभी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि आपका जिले का जो डाटा है वो आप लोग का नहीं प्राप्त हो पाता है और आप लोग सोचते हैं कि किस तरीके से आपका प्राप्त होगा, कैसे आपका आएगा। तो देखिए वो आपका आएगा या फिर कहाँ पर उसका समस्या, फिर जो कुछ भी XYZ रीजन हो, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी उस ऑफिस में हो या फिर जो भी उस कार्यालय में हो तो उनके ही माध्यम से आपका ऑथेंटिक जो भी आपका सोर्स हो या फिर न्यूज़ वगैरह हो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। अन्यथा इस तरीके से आप लोग सोचेंगे कि कोई इस तरीके से आपका बताया जाए कि कब आपका नोटिस या फिर कोई उस तरीके का है। तो देखिए यदि एक स्तर से आपका मिलता है, जैसे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का मिलता तो उनकी तरफ से कोई आपका आदेश या फिर कोई नोटिस आता तो डायरेक्ट वो आपके पूरे बिहार के लिए होते। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का नियुक्ति पत्र का प्रक्रिया होता है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से अलग अलग तरीके से आपका आता है। बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कोई आपका पब्लिक नोटिस ही नहीं जारी किया जाएगा और हर एक प्रक्रिया आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से आप लोग का समस्या होता है। तो शायद ये आपका समस्या ना हो जाए कि आप लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया और आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला और इस रीजन से क्या है कि आप लोग का जो स्कूल का आवंटन है वो आप लोग का यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि आपका स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी आपका डाटा भेज देंगे, लेकिन आप 1% भी मानकर चलिए यदि वो नहीं भेजते हैं तब फिर यहाँ पर आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप लोग का स्कूल का आवंटन नहीं होगा तो अभी जो आप लोग का ट्रेनिंग समाप्त होगा तो ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आप कहाँ जाएंगे, तो फिर ये आपका समस्या जो है मेन समस्या आपका हो जाएगा। तो हो सकेगा कि फिर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो शिक्षक होंगे उनके साथ आप लोग को शामिल किया जाए, या फिर हो सकता है कि जब आप लोग नियुक्ति पत्र ले लेंगे जैसे उनकी तरफ से आपका चरण बांटा गया हो कि एक चरण में इतने शिक्षकों का स्कूल का आवंटन हुआ, फिर जैसे कुछ बच जाते हैं जिनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला हो तो फिर उनका रिक्तियाँ जाएगी उस जिले से, तो फिर उनका स्कूल का आवंटन सॉफ्टवेयर की तरफ से किया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपका आगे पीछे हो, लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि जो भी आपका काम है पहले ही आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं और जो ये आपका भीड़ है जो कि इसी भीड़ में आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे अच्छा आपका कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमने आपको बोला था कि 13 जनवरी को आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आपका मुसीबत भी है और उस मुसीबत को आप मैनेज करते हुए आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा
रहेगा। उसके बाद भी बहुत सारे शिक्षक सोचते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं लेंगे, भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा, या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा, बाद में हम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से ले लेंगे। तो फिर देखिए यही आपका समस्या हो जाता है कि आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कुछ आपका बोला नहीं जाता है, और फिर आप लोग का लिस्ट शिक्षा विभाग की तरफ से मांगा जाता है कि उनका लिस्ट दीजिए जिनका यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अब अपने तरीके से कोई रास्ता अपनाइए। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है, हर एक चीज़ जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ पर भी पोस्ट कर देते हैं। बाकी लगता है कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोग का शेयर करना चाहिए, तो उसके माध्यम से भी हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में कोई अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आता है, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।